अस्सलाम वालेकुम उस्मान। कुरान मजीद के ज़माने नज़ूल के बारे में मैं ख़ुद भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत प्राइमरी पर्पस तो यही है, और ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि ये बातें आप तक भी पहुँच जाएँ। इससे बहुत सारे फ़ायदों में से ये भी हो रहा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी ज़िंदगी की जो तारीख़ है वो भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में स्पेशली कुरान मजीद नाज़िल जब होना शुरू हुआ तो उसके बाद से उनकी ज़िंदगी में किस वक़्त क्या काम उन्होंने किया। तो ये एक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी भी हो रही है हम लोगों की, साथ-साथ कुरान मजीद के नज़ूल की तैयारी भी हो रही है। तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स हो रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सूरह नंबर 8 तक जो सूरतें हैं उनके ज़माने नज़ूल के बारे में जो मौलाना मदूदी ने हम लोगों को बताया है, उनकी तफ़हीमुल कुरान में जो एक हेडिंग है उसके अंदर जो उन्होंने बातें की हैं वो हमने पढ़ ली हैं। अब ये है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 के बारे में। मौलाना मदूदी ने लिखा है कि सूरह तौबा 3 तकरीरों पर मुश्तमिल है। पहली तकरीर पहले सूरत की शुरू से लेके 5वें रकू के आखिर तक चलती है, और ये बनती हैं आयत 1 से लेके आयत नंबर 37 तक। और ये तकरीर ज़िकात सन 9 हिजरी के लगभग नाजिल हुई। उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का रवाना कर चुके थे अमीरुल हाज मुकर्रर करके। तब ये तकरीर नाजिल हुई, और फिर उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके पीछे भेजा कि जो अरब का नुमाइंदा इज्तिमा है उसके सामने इसे सुनाएं, और उसके मुताबिक जो तर्ज़ अमल तजवीज़ किया गया था उसका ऐलान कर दें। तो ये पहली तकरीर के बारे में था। दूसरी तकरीर के बारे में मौलाना मदूदी लिखते हैं कि ये रकू 6 की इब्तिदा से रकू 9 के इख्तिताम तक चलती है, जो कि आयत बनती हैं 38 से लेके 72 तक। 38 से 72 नंबर आयत तक ये आयत बनती हैं, और ये तकरीर रजब सन 9 हिजरी या इसके कुछ पहले नाजिल हुई, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक की तैयारी कर रहे थे। और तीसरी तकरीर के बारे में मौलाना मदूदी ने लिखा है कि ये रकू 10 से शुरू होकर सूरत के इख्तिताम तक जाती है, जो कि आयत बनती हैं 73 से 129, 73 से 129 नंबर आयत तक बनती हैं। और ये ग़ज़वा तबूक से वापसी पर नाजिल हुई। मौलाना मदूदी ने यह भी लिखा है कि इसमें से इस तकरीर के अंदर चंद टुकड़े ऐसे भी हैं, मुतअद्दिद टुकड़े ऐसे भी हैं जो इन्हीं अयाम में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर उतरते रहे हैं, और बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इन सब को यकजा करके एक ही सिलसिला तकरीर में मुंसलिक कर दिया। तो ये था सूरह तौबा के ज़माने नज़ूल के बारे में कि 3 तकारीर हैं, और ज़िकात सन 9 हिजरी और रजब सन 9 हिजरी के लगभग ये तकारीर का नज़ूल हुआ। तो ये था सूरह तौबा के बारे में, और उम्मीद है कि आप लोग ये ख़ुद भी लर्न करेंगे, सीखेंगे, और आगे भी शेयर करेंगे, और मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।